भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक गांव का मेंढक था, उछल रहा था सड़कों पर, फुदक रहा था। गांव में हाथी निकला। मेंढक ने सोचा, यार मैं इतना सा, ये इतना बड़ा, क्या करूं? मुझे भी हाथी बनना है। आ गया दिमाग में, चढ़ गया। तुम्हारे खोपड़ी में भी चढ़ता रहता है ना, मुझे भी धनपति बनना है, मुझे भी पैसे वाला बनना है। मेंढक को भी आ गया, मुझे बड़ा बनना है। अरे कैसा बड़ा बन जाएगा? ध्यान रखना, शरीर बड़ा करने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। ध्यान रखना, विचार करना। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। ध्यान, तन के बड़े हुए तो क्या हुए, मन से बड़ा होना चाहिए। मेंढक ने कहा मैं बड़ा होऊंगा। अब बड़ा कैसे हो जाए? औलाद तो तू मेंढकी की है। वो ख्वाब दे रहा हाथी का, हाथी जैसा बन जाओ। उछलते कूदते चला गया। होगा, दिमाग फिर गया। जब आदमी के अंदर कुछ धुन सवार हो जाए ना, तो फिर वो अपना नाश और सर्वनाश नहीं देखा करता है। उदकते फुदकते गया, क्या देखता है? सड़क के किनारे एक आदमी पंचर बना रहा है, साइकिल का पंचर। क्या कर रहा है वह? पंचर बनाने के बाद उसने साइकिल में हवा भरी पंप से, टायर फूल गया। अरे उसने कहा मिल गया मुझे तो डॉक्टर। बोले क्यों? बोले जब ये हवा से टायर फुला सकता है। बोले लुक्का, जब ये हवा से टायर फुला, इसके जैसी खोपड़ी का होगा कि जब हवा से टायर फुला सकता है तो मुझे हाथी क्यों नहीं बना सकता है? दौड़ा दौड़ा फुदक के गया, पंचर वाले से बोला ओ भाई। बोले क्या? बोले पाइप जरा मेरे मुंह में लगा दे। बोले क्यों? पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे बोले लगा दे, मुझे बड़ा बनना है। अरे उसने कहा देख, तू ज्यादा बड़ा आड़ा मत बन, ज्यादा टेंशन मत ले, आराम से जी, तू जैसा है वैसे ही से। अरे मेंढक ने कहा तू ज्यादा बकबक क्यों करता है, हवा भर दे मेरे मुंह में। अरे उसने कहा यार मान ही नहीं रहा, जिद्दी है। उसने लिया पाइप, ठूस दिया उसके मुंह में और एक पंप मारा। मेंढक के चारों पैर फैल गए। बोले बोल और भरू। अभी अहंकार कहां मान रहा। उसने कहा हाँ और भर, और मार। एक पंप खींच के उसने एक और दिया, आंखें बाहर। बोले और भरू। बोले और भर। हाथ तो फूल गए, पैर फूल गए, इशारा कर रहा और तू तो भरा जा, भरा जा, और ला और ला। एक तीसरा पंप जब दिया, चीथड़े उड़ गए उसके। ध्यान रखना, फिर कहां से बड़ा बन जाएगा? तुम भी कहते हो ना वो मेंढक कोई और नहीं, वो दुर्बुद्धि दादुर कोई और नहीं, हमारी खोपड़ी में बैठा है। और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, और माला और सम्मान और स्वागत और नाम और पैसा और रुपया और। अरे तेरा और चलने का ध्यान नहीं है। और भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ। अभी क्या हुआ? जितनी दौलत मिलती है ना, इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती है। इच्छाओं पर कंट्रोल करो। क्या करें? पैसा नहीं होगा तो हमें कोई पूछेगा नहीं, पूछ भी लिया तो मतलब क्या है? ये जो पूछ होती है ना, ये जानवरों की नहीं होती। समझ में आया? ये आदमियों की भी होती है, इंसान की भी होती है। ये बात अलग है कि जानवर की पूंछ दिखाई देती है और आदमी की पूंछ दिखाई नहीं दिया करती। हमें पूछा नहीं, कंवर साहब आए, पूछा नहीं, हम नहीं जाएंगे आज के बाद ससुराल। बोले क्यों? बोले पूछा नहीं। सास को शिकायत है बहू ने, बोले अम्मा पूछा नहीं। पत्नी को शिकायत है, पति हमें, कहां तक ये पूंछ में तेल लगाएं यार, समझ ही नहीं आता है। पूछ 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 पूछ। अरे पूछ वाला तो फिर भी ठीक है, लेकिन मूछ वाले की पूछ बहुत ज्यादा लंबी हुआ करती है, इसका कोई अंत नहीं हुआ करता है। मुझे पूछा ही नहीं, मेरी इज्जत ही नहीं, मेरा मान ही नहीं। ध्यान रखना, मान महाविश्वरूप
करहि नीच गति जगत। आदमी अपना व्यवहार किससे बिगाड़ता है? अहंकार से। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। अच्छा व्यवहार बुरा बन जाता है एक ईगो से, ईगो हर्ट होता है। हमने किया, उसने किया। मान्य आपसे निवेदन है अहंकार से बचने का। एक बात और याद रखना, जोड़ने का ही नहीं, कभी कभी छोड़ने का भी अहंकार हो जाता है। जोड़ने का अहंकार तो फिर भी दिखाई देता है, छोड़ने का दिखाई नहीं दिया करता है। मालूम है, मैं हर जगह एक बात सुनाता हूं। मैं पाली ताना की यात्रा पे था, ब्रह्मचारी था, धवल श्वेत वस्त्र धारण किए था। मेरे साथ साथ एक धवल वस्त्र में एक संत भी चल रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम साधु हो? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? फिर सफेद कपड़े? मैंने कहा वस्त्रों से कोई साधु नहीं बनता है। वस्त्र रंगीन हो या सफेद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है हमारा मन कितना रंगीन है। ध्यान रखिए, संत तो भीतर की बात। मैंने कहा संत जी एक बात बताओ, क्या आप साधु हैं? बोले हाँ मैं साधु हूं। मैंने कहा क्यों साधु हैं आप? बोले तुमको क्या बताऊं, बातें करते करते यात्रा हो रही थी, चले जा रहे थे, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। बोले मैं साधु हूं। मैंने कहा आप क्यों साधु हैं? बोले मैंने 30 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए। मैंने कहा गजब, बहुत अच्छी बात। क्या छोड़ा महाराज? करोड़ों की संपदा थी, बड़े बड़े मार्केट थे मेरे, गाड़ियां चलती थी, 20 नौकर चाकर थे मेरे, बहुत पढ़ाई की मैंने। एक दिन मेरे मन में आया कि सब छोड़ के सन्यास ले लेना चाहिए। मैंने कहा कितने वर्ष हो गए? 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। मैंने कहा संत जी मुझे नहीं लगता कि आप साधु हैं। बोले क्यों? मैंने कहा जो चीज़ 30 साल पहले छोड़ चुके उसे आज तक याद रखे हो। जो याद रखा है वो संत नहीं हुआ करता है। जैन दर्शन कहता है कितना छोड़ा वो बड़ा त्यागी नहीं होता है, मन से छोड़ा वो बड़ा त्यागी हुआ करता है। क्या छोड़ा? ये भी एक अहंकार पाल लिया कि हमने इतना छोड़ा, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। एक अम्मा जी आई आहार में, हमने कहा रात्रि भोजन का त्याग है। बोले अरे महाराज कैसी बातें करते हो? अरे मैंने कहा क्यों? बोले रात्रि भोजन का त्याग, स्वाद ही नहीं जाना रात में क्या भोजन होता है। जिंदगी बीत गई महाराज, 50 साल हो गए रात में नहीं खाती। अरे मैंने कहा गजब अम्मा। बोले 50 साल से रात में नहीं खा रही हो, 40 साल से आलू नहीं खा रही हो, 20 साल से प्याज नहीं खा रही हो। अरे मैंने कहा अम्मा बहुत गजब का। अरे महाराज विमल सागर महाराज को आहार दिया, 35 साल हो गए बाजार का नहीं खा रही हूं। मैंने कहा गजब अम्मा। और वो तो शुरू, मेरा तो आहार खड़ा ही रह गया कि ये तो पूरा लिस्ट लेकर आई है कि कब क्या नहीं खाती, क्या नहीं खाती। मैंने कहा अम्मा जी एक बात बता, आहार के बाद मिली। मैंने कहा एक बात बता दे अम्मा, तू पूरे प्रवचन कर दिए तूने मेरे आहार में, एक एक गिलास तूने मेरा मुश्किल कर दिया खाना। मैं ये नहीं खाती, मेरे शूद्र जल का त्याग है, मैं बिना देव दर्शन के पानी नहीं पीती। मैंने कहा अम्मा ये वाली लिस्ट रख एक तरफ, ये बता तू खाती क्या क्या है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा क्या क्या खा रही है उसकी लिस्ट दे, जो नहीं खाती उसकी लिस्ट मत दे। ध्यान रखना आदमियों को ये भी छोड़ने का अहंकार, त्याग का भी अहंकार होता है। और एक बात याद रखना, जोड़ने का अहंकार तो फिर भी उतना मजबूत नहीं होता, छोड़ने का अहंकार उससे ज्यादा मजबूत। हमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, हमसे बड़ा अच्छा प्रवचनकार कोई नहीं, हमसे ज्यादा पब्लिक जोड़ने वाला कोई नहीं, हमसे ज्यादा दान निकलवाने वाला, ये अहंकार। ध्यान रखना, ये मान कषाय, मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में।
अहंकार से बचने का प्रयास करो। अहंकार नहीं छूटता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। कंचन तजना सहज है, सोना चांदी छोड़ना आसान है, सहज त्रिया का नेह। स्त्री परिवार छोड़ना भी कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये बहुत कठिन है। मान बढ़ाई छोड़ना, ईर्षा छोड़ना। मानिएगा, ज्यादा मैं मत करो, सहजता से। तीर्थंकर के सामने तुम्हारे पास कुछ है? क्या है तुम्हारे पास? उन जैसा वैभव, उन जैसी संपदा, उन जैसा ऐश्वर्य, उन जैसी विभूति क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। ये मेरा मंदिर है, तुम्हारे बाप का मंदिर है। मंदिर तुम्हारे होते हैं। तुम्हारी औकात तो एक चबूतरा बनवाने की नहीं, तुम्हारी लक्षण ही नहीं है। ध्यान रखो, मर जाओ तो कोई एक चबूतरा नहीं बनाएगा तुम्हारा। मंदिर न तेरे होते न मंदिर मेरे होते, मंदिर तो भगवान के हुआ करते हैं। मंदिर तो तीर्थंकरों के हुआ करते हैं। मंदिर तो वो होते हैं, उनके होते हैं जो महानता का जीवन जीते हैं। ये मेरा मकान है। पागल, जिस दिन ये सांस रुक गई ना, इसी मकान से निकालेंगे तुझे बाहर। ध्यान रखना, 4 लोग उठा के ले जाएंगे, और उठा के नहीं ले जाएंगे, फूंक फांक के आएंगे कि तेरा नाम निशान मिटा देंगे। विचार करें, सोचना है आपको। तेरी कब्र पे मिट्टी डालेंगे, तेरी चिता में आग लगा देंगे। और कौन लगाएगा आग? जिसे तू मेरा मेरा सगा बेटा है ना, सगा बेटा दगा देगा। दगा यानी दाग। दाग कौन देता है? अपना ही बेटा, दूसरे का नहीं। दूसरे का जलाओ तो समाज का कि काय को जला रहे हो? जिसके लिए मरता रहा उससे ही जलवाओ। इसको ध्यान रखिए, विचार करिए। अपने ही जला के फूंक फांक के तुमको आ जाएंगे। अहंकार से बचने का प्रयास कर। कितनी गलत फहमियां पाल रखी हैं दिमाग में। हम नहीं होंगे तो घर नहीं चलेगा। वाह, तुम चले जाओ, घर तो वहीं का वहीं। घर चले, घर चलता कहाँ है? घर तो जो बाप दादे बना गए आज भी वहीं खड़ा है, कल भी वहीं खड़ेगा। चलता तो कौन है? जो घर बनाता है। हम नहीं करेंगे, गृहस्थी नहीं चलेगी। 10 दिन शिविर में बैठ जाओ, घर की व्यवस्था। धत तेरे की क्या व्यवस्था? अवस्था देखो, व्यवस्था छोड़ो। ध्यान रखिए, क्या अवस्था है अपनी। मान महाविष्णु, अहंकार से बचो। एक आदमी को ले आया कोई मेरे पास, बोले महाराज थोड़ा दरवाजा खोलो। मैंने कहा क्यों? बोले खोलो तो। मैंने कहा क्यों खोलूं दरवाजा? अरे बोले खोलो, बहुत बड़े आदमी आए हैं। अरे बाप रे! मैंने दरवाजा खोला, ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा तू तो क्या था बहुत बड़े आदमी, ये तो 4 फीट का आदमी है, ये कहाँ है बहुत बड़ा आदमी? अरे बोले महाराज ऐसे बड़े नहीं। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले पैसे, पैसे से बड़ा। अरे मैं तो समझा कि हाइट में बहुत बड़ा होगा, मुझे ऐसा देखना पड़ेगा। वो तो 4 फीट का आदमी, बहुत छोटी हाइट का, ऐसे बड़े, पैसे से बड़े। पैसे से कोई बड़ा होता है क्या? ध्यान रखना, बड़ा पैसों वाला नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसमें बड़कपन हुआ करता है, जिसमें छोटों के प्रति प्यार और बड़ों के प्रति जो सम्मान से भरता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा। छोटों को प्यार नहीं दिया, बड़ों को सम्मान नहीं दिया, और बड़े बन गए नोट कमाकर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। किसी को छाया ना दे सके वो बड़कपन किस काम का है? किसी को पानी ना पिला सके वो बड़कपन किस काम का है? भूखे को रोटी ना दे सके वो बड़कपन किस काम का है? जो किसी को प्रेम ना बांट सके वो बड़कपन किस काम का है? जो किसी को अपना ना सके वो बड़कपन किस काम का है? वो जो नजरें झुका के ना जी सके वो बड़कपन किस काम का? हमेशा नाक चढ़ी रहती है। नाक कट गई, उत्ती की उत्ती तो है, कहाँ कट गई? आज तो हमारी नाक कट गई। ज्यादा नाक नाक मत करो।
अगले जन्म में इतनी बड़ी मिलेगी, हाथी बन के डोलते रहोगे। लो अब ये नाक कटी थी ना, भगवान ने इतनी बड़ी लगा दी, ध्यान रखना।